ये बिल तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर नई एक्साइज ड्यूटी स्ट्रक्चर को लागू करता है। जीएसटी आने के बाद इन उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई थी क्योंकि कंपेंसेशन सेस लगाया गया था। अब देश के राजस्व की सुरक्षा के लिए एक्साइज ड्यूटी को नए सिरे से व्यवस्थित करना जरूरी है। ये बिल तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला जैसे सिन गुड्स पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य है इन चीज़ों पर पहले की जीएसटी प्लस सेस व्यवस्था हटाकर नई टैक्स सेस संरचना लाना। इससे सरकार का राजस्व ढांचा बदलना है। ये बिल तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से जुड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं कि टोबैको एडिक्शन सिर्फ एक आदत नहीं है, ये गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। तंबाकू का सेवन कैंसर, हृदय रोग और कई जानलेवा बीमारियों का कारण बनता है। इसलिए सरकार का ये कदम जन स्वास्थ्य की सुरक्षा यानी हेल्थ सिक्योरिटी को मजबूत करने वाला है। सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया है कि लोग तंबाकू का सेवन कम करें और युवा पीढ़ी इस लत से दूर रहे। इस बिल का उद्देश्य है सरकार के राजस्व को सुरक्षित रखना ताकि देश की आर्थिक स्थिरता बनी रहे और ये बिल समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी लाएगा। ये बिल जन स्वास्थ्य और रेवेन्यू को मजबूत करने की एक आवश्यक पहल है। तंबाकू और अन्य हार्मफुल प्रोडक्ट्स पर 40% जीएसटी और बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी का प्रस्ताव जनता के हेल्थ प्रोटेक्शन और सोशल वेलफेयर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बिल का उद्देश्य हार्मफुल वस्तुओं की खपत कम करना और देश के विकास के लिए आवश्यक संसाधन सुनिश्चित करना है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये बिल किसी भी नागरिक या उद्योग पर अनावश्यक बोझ डालने के लिए नहीं है, बल्कि भारत के टैक्स बेस को मजबूत करने, हेल्थ रिस्क वाले उत्पादों को नियंत्रित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए है। मैं सरकार के इस निर्णय की सराहना करता हूं कि उसने पब्लिक हेल्थ फर्स्ट की सोच के तहत ये मजबूत कदम उठाया है। तंबाकू पर बढ़ा टैक्स लोगों को इससे दूर रखने में मदद करेगा और देश में बीमारियों का बोझ कम करेगा।